आप पार्क में टहलिए, छड़ी लेकर टहलिए, छड़ी को घुमाइए, ऐसे ऐसे घुमाइए, आपकी स्वतंत्रता सुरक्षित है। लेकिन जब उस छड़ी से किसी आगे या पीछे वाले की आंख या नाक या दांत टूटने लगेगा, आपकी स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। वहीं पर उतनी स्वतंत्रता रखिए जो दूसरे को हानि ना पहुंचाए, जो दूसरे को पोटेंसी टेस्ट, प्रजनन शक्ति, स्पर्म टेस्ट कराने और डॉक्टर गायनों के डॉक्टर के पास ना ले जाने लगे। वो छिपकली, मरा हुआ चूहा, ये शब्द दूसरे के आपके लिए अधिकार नहीं है। आपके अपनी निजी जीवन कैसा रहा है उससे आपकी तुलना क्यों कर रही हैं? आप अपना अच्छा करिए, बढ़िया करिए। लेकिन सीमा सचिन के लिए हीरो है और सचिन सीमा के लिए हीरोइन है, तो क्यों आप फर्क पड़ता है? वो तो हीरो हीरोइन हैं, वो तो जिंदगी के लिए हैं, वो तो जी रहे हैं, वो तो एक साथ हैं, वो तो सब कुछ कर रहे हैं। आप बताइए, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आपका कोई रोल नहीं, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना घूम रहा है। अरे इस पतियों का सवाल है। इस देश में आधी आबादी पतियों की, आधी आबादी पत्नियों की। हमारे साथ पूरी आबादी है। कोई पत्नी अपने पति को झिंगुर नहीं कहती, कोई पत्नी अपने पति को मरा हुआ चूहा नहीं कहती है, कोई अपने पति को पत्नी सूखड़ा जरा सा दबा लूं पचक जाएगा, भींच दूं तो मर जाएगा, सूखा जरा तेज हवा चल गई तो पता नहीं कितनी दूर गिरे जाएगा, मिलेगा भी तो नहीं मिलेगा। कोई नहीं अपनी पत्नी को, पति को कहती है, और कोई अपना पति अपनी पत्नी को छिपकली, कटी हुई पूंछ वाली कुतिया नहीं कहता है। कोई परिवार वाला, पड़ोसी ये नहीं कहता है कि ये दोनों मियाँ बीबी गर्भवती कैसे हो गई पत्नी। ये सवाल नहीं उठाए जाते। ये स्वतंत्रता नहीं है, ये विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, ये भावनाओं की आज़ादी नहीं है। संविधान को गलत इंटरप्रेट मत करिए मैडम। देश सुन रहा है, देश डिबेट देख रहा है। सब लोग हमारे देश में पतले दुबले, अमीर गरीब, गोरे काले, सांवले मोटे पतले, अब किसी के तो समय रहते यहाँ से हल्के बाल हो जाते हैं, क्या करोगे? किसी का पेट निकल आता है, अब क्या करोगे? कोई पत्नी मोटी हो जाती शादी के बाद, अब क्या करोगे? कोई पति पतला हो जाता है बेचारे जिम्मेदारियां निभाते निभाते, अब क्या करोगे? ये सब बिल्कुल फालतू की बातें हैं और बिल्कुल गलत तरीके से सीमा और सचिन का शोषण किया जा रहा है। लेकिन ऐसी बातों से सीमा और सचिन के लिए लोगों का प्यार बढ़ रहा है, दुलार बढ़ रहा है, सम्मान बढ़ रहा है, उनका आदर बढ़ रहा है, उनका उत्साह बढ़ रहा है। और हमारा भी है क्या, क्रिमिनोलॉजी है क्या? अपराध जहां से शुरू हुआ, जिसने किया, जैसे किया, जब किया, जहां से किया, क्यों किया, कहां से किया, कब किया, किस लिए किया, किसके खिलाफ किया, किसके द्वारा किया, वो सारी चीजें सामने हैं, सब कुछ सामने है। तो जिसने किया है, हम तो जड़ को पकड़ेंगे ना। जड़ कौन है हमारी? शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत करने वाला कौन है? शुरुआत करने वाले तो आपने फैलाया, लेकिन शुरू आपने किया है। इसीलिए आप अपराधी हैं, इसलिए आप दोषी होंगे। ये कानून कहता है, हमारी आईपीसी कहती है, लॉ कहता है। भारत में अगर हम कर्तव्य करते हैं तो हमारे अधिकार भी अपने सुरक्षित हैं। ये देश, माननीय सर्वोच्च न्यायालय हमारी जीवंत है, जागृत है, ज्वलंत है। ऑनरेबल हाई कोर्ट गूंगे और बहरे नहीं है। कानून की देवी पर पट्टी जरूर बंधी है, लेकिन कानून की देवी सुनती सब कुछ है। और कानून की देवी के हाथ में अगर एक तरफ तराजू है, एक तरफ न्याय का तराजू है, तो दूसरे हाथ में तलवार भी रखी हुई है कि अगर न्याय के हिसाब से, तराजू के न्याय के आधार पर कोई नहीं बोलेगा, तलवार से उसे काट भी दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। अगर हमारी कानून की देवी में दोनों शक्तियां हैं, कानून की देवी तलवार भी लेकर खड़ी होती है, तराजू भी न्याय की देवी है। इसीलिए हमारा देश सहिष्णुता भरा देश है। इस देश को आज़ादी दिलाने में चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह का बड़ा योगदान रहा। हमारे देश में महिलाओं को सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया की तरह माना नहीं, जाना जाता है। इसीलिए हमारे देश में सीमा आई, भारत में आई। क्यों नहीं बांग्लादेश चली गई? क्यों नहीं श्रीलंका चली गई? क्यों नहीं अफगानिस्तान चली गई? देश की हमारी सभ्यता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वसुधैव कुटुंबकम, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ न्याय का नारा।
कई चीज़ें हैं मैं आपके सामने शेयर तक करना नहीं चाहता, हिम्मत नहीं हो रही थी उन शब्दों का प्रयोग सामने करें। और आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है। क्या एक महिला को एक दूसरी महिला के लिए, पुरुष के लिए, उसके पुरुषत्व को लेके, उसके डील डॉल को लेके, उसके हुलिया को लेकर, उसकी कमाई को लेकर, उसके रंग रूप को लेके, शकल और सूरत को लेके कमेंट करने चाहिए? कभी नहीं करने चाहिए, कभी नहीं। और उन्होंने तो क्या क्या कहा सीमा को, कि सीमा सचिन के साथ रहने के लिए पैसे नहीं, सचिन के पास पैसे नहीं, शकल नहीं, सूरत नहीं। मैंने मान ली। इसका अर्थ क्या हुआ? अब नहीं है सचिन के पास शकल, सूरत और पैसे, तो क्या इस देश में सचिन जैसे कितने लोग हैं जो 10 और 15 हज़ार की सैलरी पाते हैं? कुछ तो 8 हज़ार की सैलरी पाते हैं, कुछ 6 हज़ार रुपये में काम करते हैं, कुछ 9 हज़ार में अपना जीवन चलाते हैं। क्या होगा उनका फिर? इसका क्या अर्थ हुआ कि पैसा नहीं तो प्यार नहीं करे, पैसा नहीं तो शादीशुदा ना हो, पैसा नहीं तो बच्चे ना हो, पैसा नहीं तो अपने माता पिता का प्यारा नहीं है, लाड़ना नहीं है, दुलारा नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा लड्डू नहीं है, आंखों का तारा नहीं है, दिल की धड़कन नहीं है, राज दुलारा नहीं है, बहन की भाई राखी का सहारा नहीं है, क्या चाचा के भतीजा नहीं है? फिर वो क्या नहीं है? रिश्ते हैं, परिवार है, पैसा आता जाता रहता है। कब कहाँ किसके पास पैसा आ जाए कोई पता नहीं पता, कब कहाँ किसके साथ दुर्घटना हो जाए किसी को नहीं पता, कब कहाँ किसको क्या बीमारी लग जाए नहीं पता। इसका मतलब रिश्ता खत्म। पति पत्नी का रिश्ता केवल सौंदर्य का है, पैसे का है। पति पत्नी का रिश्ता इस शारीरिक भूख के अलावा कुछ नहीं है। पति का रिश्ता इन सब से ऊपर है, उससे भी ऊपर है। इन्होंने क्या क्या कहा उसके लिए? सचिन को साथ रहने के लिए, प्यार करने के लिए पैसा है नहीं उसके पास, सूरत नहीं, शकल नहीं। उसके बाद क्या? आदमी तो होना चाहिए। मतलब आदमी भी नहीं है वो, इंसान भी नहीं है, बच्चा भी नहीं, किसी का बेटा भी नहीं, आदमी तो होना चाहिए। कीड़े मकोड़ा, कीड़ा, झींगुर सा लप्पू, झींगुर सा लप्पू, मरा हुआ चूहा प्लेग को फैलाता है, बीमारी को फैलाता है। उन्होंने कहा मरा हुआ चूहा, ऐसे शब्द। जरा सा यूं दबाने से तो यूं ही मर जाएगा, जरा सा यूं दबा लें तो यूं ही मर जाएगा। ऐसे आप अपनी शारीरिक क्षमताओं के अनुसार दूसरे को क्यों आंक रही हैं? या भींच कर मर जाएगा, भींच ले तो मर जाएगा। सूखा जरा तेज हवा चल गई तो पता नहीं कितनी दूर जाकर गिरेगा, तो ढूंढे भी ना मिलेगा। मतलब सचिन को मारा जाएगा, फिर ऐसी जगह फेंका जाएगा जो पता भी नहीं चले, क्योंकि वो तो झिंगुर है, वो तो लप्पू है। इतनी बातें सुनकर, अभी तो सचिन की बातें हैं, अब सीमा के लिए क्या क्या? एक बहन ने दूसरे की, दुश्मन देश की बेटी मान लो, बेटी तो बेटी है, उसके साथ क्या कहा? बच्चों की माँ तो वो कहीं है, बच्चों की माँ है, पत्नी तो है सचिन की। क्या कहा उसके लिए? कटी पूंछ की कुतिया। एक महिला ने, हम कटी पूंछ की कुतिया, छिपकली। हमारे यहाँ तो कुत्ते बिल्ली खरगोश का भी आदर है, सम्मान है, यहाँ घूमते हैं, पेट हैं, हमारे पालतू हैं, हमारे जीवन का अंग है, हमारे बच्चों के लिए, हमारे सबके लिए एक विकास का साधन है, उत्साह है, उमंग है। हमारे यहाँ तोता भी बीमार हो जाता है तो खाना नहीं खाते हैं परिवार के लोग, पेट बीमार हो जाता है तो लोगों का खाना छूट जाता है, बच्चे रोने लगते हैं, बाबूजी दवा दिलाओ इसको, बाबूजी ले चलो। पेट बीमार है, डॉगी बीमार है, बिल्ली बीमार है, खरगोश नहीं चिल्ला रो रहा, चल नहीं रहा, खरगोश बैठा है, सब लग जाते हैं उसके हिसाब में, उसके प्यार में, उसके दुलार में, इंसान में। वो मानव भी नहीं है, वो तो पेट है, जानवर है, लेकिन वो भी हमारे समाज का हिस्सा है, हमारे परिवार का हिस्सा है, हमारे देश का हिस्सा है, हमारी मानवता का हिस्सा है। हमारे लिए, उनके लिए भी कानून है। हमारे देश की माननीय केंद्रीय मंत्री रही श्रीमती मेनका संजय गांधी जी,
वरुण गांधी जी की मां, सांसद वरुण गांधी जी की, सुल्तानपुर से माननीय सांसद श्रीमती मेनका संजय गांधी जी, इन पेट के लिए इतनी लड़ाई, इतना जीवन, इतना संघर्ष अपने को खपा दिया, पर इतना लगा दिया। ये है, दिख रहा है, लेकिन उन्हें क्या लगा कि पूंछ कटी कुतिया छिपकली बोला गया। अब आइए सबसे बड़ी जो दुखद बात है, जिसकी वजह से सीमा और सचिन रो पड़े और ये कहा आत्महत्या कर लूं, मर जाऊं, क्या करूं क्या ना करूं, कहां जाऊं, कैसे जाऊं, जीऊं के ना जीऊं। पूरा मीना समाज आहत रहा। देश में मीना समाज का इतना सम्मान हुआ, लेकिन मीना समाज की एक बहू के लिए पता क्या कहा गया कि वो गर्भवती हो गई, परेशानी लोगों को बढ़ गई, लोगों की नींद उड़ गई, लोग दुखी हो गए, लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, लोगों की धरती हिल गई, सीना फट के रह गया, वो गर्भवती क्यों हो गई। तो उस पर सवालिया निशान लगाए गए, सीमा को सचिन गर्भवती कैसे कर सकता है, कैसे कर सकता है, बताइए, उन्हें तरकीब बताइए। अब वो तरकीब पूछेंगी, वो तरीका पूछेंगी, हो सकता है आपके चैनल से भी पूछें, गर्भवती होने की तरकीब बताओ, गर्भाधान की तरकीब बताओ। ऐसे बहन बेटियों के सवाल हमारी बहन बेटी से किए गए, ऐसे आम जनता में किए गए, ऐसे न्यूज चैनल पे चलाए गए। ये कितनी दुखद बात थी। पूरा मीना समाज आहत है। आदर्श मीना समाज ने इस पर पंचायत की, सबका बुलाया और घोषणा की कि इस पर कठोर कार्रवाई कीजिए। अब सिर से पानी बहुत ऊपर हो चुका है, क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं थी, ये लगातार कई दिन तक इसका प्रयास किया गया, लगातार इसको कई दिन तक ऐसा देखा गया, लगातार कई दिन तक ऐसा हुआ है। ये हुआ है, इसलिए उसके साथ ऐसा अब हमें व्यवहार करना पड़ रहा है। हमारे मोदी जी ने 9 साल की कठोर मेहनत से इस देश को 75 साल जब आज़ादी के हम मना रहे हैं, स्वर्णिम अमृतकाल की तरफ हम प्रवेश कर रहे हैं, 76 साल हुए अब हमें स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए, तो हमारे देश के गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम को एक अच्छा स्थान मिला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता हमारे रहे, उनको एक अच्छा स्थान मिला, उनके सपने साकार हुए। तब ये ऐसे लोग मीना समाज को पददलित करते हैं, मीना समाज को बदनाम करते हैं, एक सोची समझी साजिश, षड्यंत्र और प्लान के तहत ऐसा करते हैं। बिल्कुल प्लान के तहत, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन लगातार सारे चैनल पर, सारे यूट्यूब पर, सारी सोशल मीडिया पर जा के ऐसे बोला गया, ऐसे घृणा पैदा करने वाले शब्द। कितने पुरुषों के फोन आए, पतले पुरुष हैं, अब वो मुंह दिखा नहीं रहे पत्नियों को, पत्नियां उनका इंतजार कर रही हैं, वो छुपे बैठे हैं, कहाँ जाएं। सवाल हमसे पूछते हैं, सर क्या करूं अब, कितनी पत्नियां पतली हैं, उनको पति कहने लगे झिंगुरनी, ऐसे शब्द करने लगे लोग, दुखी हो गए। तलाक की स्थिति आ रही है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई गोरा है तो कोई काला है, कोई सांवला है, कोई गेहुआ, यही तो हमारे रंग रूप है। इससे मियाँ बीबी राजी तो क्या करेंगे काजी। विषय ये गंभीर है, जब मियाँ बीबी राजी हैं तो क्या करेंगे काजी, लेकिन काजी कर रहे हैं। कुछ कुछ यूं करते हैं लोग, सीमा और सचिन के जख्मों का इलाज मरहम भी लगाते हैं तो कांटों की नोक से, मरहम लगाने जाते हैं तो कांटों की नोक प्रयोग करते हैं। ऐसे हमारे देश के कुछ लोग हैं जो लगातार सीमा और सचिन के साथ कर रहे हैं। दुख उन्हें यही है कि तिरंगा कपड़ों में क्यों 15 अगस्त मना लिया। सीमा ने क्यों कह दिया कि मैं तो मोदी जी के भाषण लाल किले से सुनना चाह रही थी, लेकिन ATS जांच हो रही है। सीमा के बच्चे स्कूल में क्यों स्वतंत्रता दिवस मनाने पहुंच गए, उन बच्चों पर लोगों को तोहमत है। कैसे बच्चे पहुंच सकते हैं स्कूल में स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए, हम तो केवल आजादी का नारा देंगे। सीमा क्यों कहने लगी कि 14 अगस्त विभाजन की विभीषिका है, जिसमें 10 लाख लोग मारे गए, 30 लाख घर बर्बाद हो गए। क्यों ऐसा होने लगा?